हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा और जिन लोगों को नहीं भी पता चला है उनको मैं बताना चाहता हूं कि यूपी एपीओ की एग्ज़ाम डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई है। जी हाँ, हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी एपीओ डेट जो कि पोस्टपोन हो गई है, उसके अलावा जो एमपी एडीपीओ यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो पोस्ट आई है जिसमें अब अदर स्टेट्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है, जो नोटिफिकेशन आया है आज uppsc.up.nic.in पर, उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों के फ़ोटोग्राफ्स और साइन जो है मैच नहीं कर रहे हैं वो वेबसाइट पर दोबारा जाएं और जा कर के चेक कर लें। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपके साइंस और फोटोग्राफ जो हैं वो मैच कर रहे हैं, वहाँ पर नाम दे रखा है। एंड देन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो जो सबके लिए वो है कि जो अब ये एग्ज़ाम है अब 21 अगस्त को हो गया है। जी हाँ, 21 अगस्त 2022 को यूपी एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जैसा कि पहले से उम्मीद थी, क्योंकि उस दिन एक फेस्टिवल है जिस दिन पहले एपीओ का एग्ज़ाम था, तो उसको एक्सटेंड होना ही था। तो जैसा उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अब एपीओ का एग्ज़ाम जो है 21 अगस्त 2022 को हुआ है। अब जो मेन कंसर्न यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है यूपी पीसीएसजे के बारे में कि यूपी पीसीएसजे इस साल होगा या नहीं। जी हाँ, इस साल होगा या नहीं, क्योंकि जब एपीओ ही हमारा अगस्त तक चला गया, अभी जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, उसके बाद उसका मेंस आ जाएगा। तो यूपी पीसीएसजे एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी आकलन लगाए जा रहे थे उसमें ये माना जा रहा था कि अगस्त में जहाँ तक है यूपी पीसीएसजे होगा। तो अब यूपी पीसीएसजे को लेकर के क्या स्थिति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि यूपी पीसीएसजे का सिलेबस पूरा बदल गया है और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी पूरी जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम यूपी पीसीएसजे का हमेशा एट रैंडम होता आया है और अचानक से ही वो एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको बताया कि यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जो है वो अब होगा 21 अगस्त को। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लें। साथ साथ इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगली अपॉर्चुनिटी जो हम सबके लिए आई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2021 में एक फॉर्म निकाला था जिसका नाम था एमपी एडीपीओ, यानी कि जो हम यूपी में एपीओ बोलते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, वही एमपी में एडीपीओ होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। इसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और इस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था, क्योंकि इसमें पहले जो एमपी के रेजिडेंट थे और जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट उसमें पंजीकरण करा रखा था सिर्फ वही फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट केस के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसमें कोई भी एमपी एडीपीओ का फॉर्म भर सकता है इर्रिस्पेक्टिव द स्टेट दे आर लिविंग इन। ठीक, अब जो इसमें आवेदन तिथि है, यानी कि कब से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, वो 8/6/2022 यानी कि 8 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 17/6/2022 यानी 8 to 17 जून 2022 से ये विंडो खुली रहेगी। हाँ, ये विंडो बहुत कम पीरियड के लिए खुली हुई है ये विंडो, जिससे दोबारा, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल करे जा चुके हैं, ये उन लोगों को मौका मिल रहा है जिन्होंने ये फॉर्म नहीं फिल कर पाया था और जो कोर्ट केस के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसमें ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, इस एमपी एडीपीओ के बारे में मैं आप लोगों को, जो यूपी के हैं खासकर लोग और जो दूसरे स्टेट्स के हैं जो सिर्फ यूपी एपीओ को टारगेट कर रहे थे, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस फॉर्म को रिजेक्ट मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें एमपी एपीओ नहीं भरना। देखिए, कई सारे लोग होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं जो एपीओ को टारगेट कर रहे होते हैं। पहला वो जो एक जॉब चाह रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे होते हैं वो, और दूसरा वो जो अपने लीगल करियर में ग्रोथ चाह रहे होते हैं। तो जो लीगल करियर में ग्रोथ से मेरा आशय ये है कि जो आगे एचजेएस का एग्ज़ाम भी टारगेट करना चाहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस एज एन एडवोकेट, जब आप एपीओ क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास चांस रहता है कि आप एचजेएस का एग्ज़ाम भी दे सको। लेकिन सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनने के बाद आपके पास एचजेएस बनने के चांसेस नहीं रहते। तो एमपी एपीओ भी वही अपॉर्चुनिटी आपको देगा जो यूपी एपीओ अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा था। तो इसको प्लीज़ ये ना सोचें कि इसका सिलेबस हमारी जो हमने पढ़ाई करी उससे मैच नहीं कर रहा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप इसके सिलेबस को जानिए, इसके सिलेबस को समझिए और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़िए और इस एग्ज़ाम को भी दीजिए। और जो एमपी के हैं ही, उन्हें तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना चाहिए और इस एग्ज़ाम में सफल होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को। ये जो टोटल है, टोटल 500 मार्क्स का एमपी एपीओ का एग्ज़ाम होगा। इसमें मेंस नहीं होगा, इस पर प्री होगा और उसके बाद जो है सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होगा। एंड उससे पहले जो इसमें एक अलग जो चीज़ है, जो जीएसएस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है हर एग्ज़ाम्स में आने वाले से, क्योंकि ये एमपी स्पेसिफिक जीएस है और जो कि 150 मार्क्स का है। और उसके अलावा जो लॉ है वो 300 मार्क्स का है। टोटल ड्यूरेशन टाइम जो है वो 3 आवर्स है।
तो इसमें जो एमपी स्पेसिफिक जीएस है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि उसका क्या सिलेबस रहेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक। उसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स के होंगे, जो कि हमारे ये एमपी से रिलेटेड होंगे, और जो 300 जो मार्क्स के रिलेटेड हैं वो लॉ से रिलेटेड होंगे, ठीक। अब जानते हैं हम इसमें सिलेबस एमपी एपीओ का, जो कि रिलेटेड है जो जीएस वाला जो सिलेबस है, एमपी से स्पेसिफिक जो जीएस वाला सिलेबस है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन ए जो जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल लेवल है उसके बारे में हमें जानना है। तो पहला जो सब हेड है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, इसमें आपको एमपी स्पेसिफिक हिस्ट्री कल्चर और लिटरेचर को पढ़ना है, जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, जो भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स मध्य प्रदेश में चले उनके बारे में, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी जो कि बहुत ही डायनामिक आर्किटेक्चर है वहाँ का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, एमपी में बहुत ट्राइब्स हैं और बहुत ज़्यादा विविधता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और मेन फेस्टिवल्स, फोक्स एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी, इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी एंड द लिटरेचर, मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ एमपी। ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसको नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको करना बहुत आसान है और बहुत छोटे से ही आपको मार्केट में बुक्स मिल जाएंगी जिसमें एमपी का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। वहीं इसके जो सेकंड सब हेड है वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में बात किया है, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, मेन इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एमपी। देन आफ्टर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत राज इन एमपी, सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ एमपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी, मेन इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी। एंड देन आफ्टर उसके बाद जो सब हेडिंग 4 है वो करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी। इसमें इंपॉर्टेंट कंटेम्पोरेरी इवेंट्स, फेमस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जो चल रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी, फेमस पर्सनैलिटी एंड प्लेसेस। एंड देन आफ्टर जो लास्ट है वो आईसीटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड और ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस जो रिलेटेड है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड देन आफ्टर जो हम लॉ के सिलेबस की बात करते हैं वो हमें देखना है। लॉ के सिलेबस में यूपी एपीओ में सिर्फ 4 ही हेडिंग्स थे, हमारे 4 ही हमें चीज़ें देखनी थी, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और यूपी पुलिस एक्ट। एमपी का सिलेबस जो है बहुत थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन जिसमें जो एक्ट हैं वो बहुत बड़े एक्ट नहीं है, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ माइनर एक्ट, सो यू कैन ईजिली कवर देम by giving a reading to bear act only, so it is not a problem। आप बहुत ही आसानी से इस एक्ट को कर सकते हैं। तो हम एक बार जान लेते हैं कि जल्दी हम जान लेते हैं कि लॉ के सिलेबस में क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आईपीसी, सीआरपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, द एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, एंड देन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, in National Investigation Agency Act, Dowry Prohibition Act, Dowry Prohibition, Maintenance and List of Presents to the Bride, Bridegroom Rules 1985, Indecent Representation of Women Act 1986, अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निर्वाण एक्ट 1979 एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से। अब हम और आ रहे हैं उनको पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के पदों की गारंटी अधिनियम 2010, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एंड देन लास्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मध्य प्रदेश, विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये सारे जो एक्ट हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है कि इस एग्ज़ाम के फॉर्म को जिसकी ओपनिंग विंडो बहुत कम है, यानी कि 8 जून से सिर्फ और सिर्फ 17 जून तक है, इसको आप ज़रूर भरें और ये एग्ज़ाम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और यूपी एपीयू का एग्ज़ाम जो आगे बढ़ चुका है तो हमारे पास टाइम है जीएस से रिलेटेड वीडियोस को देखने का। तो आपको अगर आप यूपी एपीयू की जीएस से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करिए, क्योंकि मैंने जो जीएस से रिलेटेड आपको 30 डेज़ में आप कैसे जीएस कवर कर सकते हैं उसमें आपने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और आप सभी लोगों ने पूछा है मुझसे कि कैसे हम यूपी पीसीएस जे के जीएस को पढ़ें और
कैसे हम यूपी एपीयू के जीएस को और अच्छा करें। अगर आप ये वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है और डेफिनेटली मैं यूपी एपीयू के जो एग्ज़ाम अगस्त में पोस्टपोन हो गया है उससे रिलेटेड और भी स्ट्रैटेजिकल वीडियो साथ साथ जीएस से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।